जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनिल दावत और साथ में दीपक सर आपके साथ एक बार फिर से, जैसे कि सारे प्यारे बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सर एनडीए की और सीडीएस की कोचिंग लेते हैं या सीडीएस की प्रिपरेशन करते हैं, एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं, सब यूपीएससी को फॉलो करते हैं कि हाँ भाई यूपीएससी के लास्ट मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर दो। पर मुझे जहां तक ये समझ में आ रहा है सर, यूपीएससी ड्रीमर्स को फॉलो कर रहा है। यूपीएससी किसे ड्रीमर्स को फॉलो कर रहा है एज इट इज। सर हम वीडियो लेकर आए थे आपके पास, आप भी वीडियो लेकर आए थे महाप्रलय की। मैंने उस टाइम कहा भी था महाप्रलय मतलब इतिहास का पूरा समापन, पूरा प्रलय होगा। अब मैं इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा, एज इट इज क्वेश्चन दिखाऊंगा, एज इट इज विद इतिहास 13 तारीख को फिर दोहराया गया। फिर एक बार मैं बार बार अपनी वीडियो में कह रहा हूं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को क्या करता है, दोहराता है। वैसे ही यहां दोहराया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। आप दीपक सर की क्लास में देखते, महाप्रलय वाली क्लास में देखते, ऑप्शन नंबर ए मैच करो। देखो ऑप्शन नंबर ए मैच करो, यहां भी ऑप्शन नंबर ए। मैं सब उन सब सारे सबको चैलेंज करता हूं, दिखाओ ऐसे प्रूफ। लेकर आया ड्रीमर्स आपके पास। मैं कह रहा हूं यूपीएससी किसे फॉलो कर रहा है, ड्रीमर्स को फॉलो कर रहा है। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भैया हमारे पास ऐसे महान विद्वान, ऐसे ऐसे मास्टर बैठे हुए, ऐसे ऐसे अध्यापक हैं कि भैया उन्होंने अपने ऑप्शन में ये डाला और यूपीएससी ने उसे फॉलो करा। सैम मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं फिर यहां पे ऑप्शन नंबर सी देखो ऑप्शन नंबर सी। जब सर ने अपनी क्लास में पढ़ाया होगा कि हाँ कि सर देखो अब क्वेश्चन पे आ जाओ, पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट का वो पोस्टमार्टम हुआ था कि यूपीएससी ने कहा हाँ भाई यूपीएससी किसे फॉलो कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं यूपीएससी ड्रीमर्स को फॉलो कर रहा है। और पंचशील एग्रीमेंट यहां भी एज इट इज क्वेश्चन बन के आया, यहां इसका पोस्टमार्टम हुआ। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन देखा वहां यहां तक भी आंसर उसने डी ऑप्शन में डाला। किसने? यूपीएससी ने। उसने किसे फॉलो किया था? ड्रीमर्स को। यहां भी डी ऑप्शन सही और यहां भी आपका डी ऑप्शन सही। बताओ इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? इससे ज्यादा क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शन भी मैच कर रहे हैं और क्वेश्चन भी मैच कर रहा है। बताओ यहाँ भी नॉट पूछ रहा है, यहाँ भी नॉट पूछ रहा है। बताओ। अभी तो एज इट इज मैं कह रहा हूं, अभी तो भैया शुरू हुआ है, अभी तो सिर्फ शुरू हुआ, अभी क्लाइमैक्स आना बाकी है। अभी आपको एक भी शब्द अभी तो मैं यहां तो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम का आपको ऑप्शन भी सेम दिखा, पर लेकिन अभी आगे तो स्टोरी बाकी है, अभी फिल्म बाकी है। एक बात और है कि जब क्लास चल रही थी तो कुछ लोगों का ये कहना था कि महासंग्राम महाप्रलय महासंग्राम, ये भैया ये महासंग्राम महाप्रलय ये होता है। भैया मैं कहूं महासंग्राम गया, महाप्रलय मैंने उस दिन भी कहा था, अपनी क्लास में भी कहा था, सर ने भी कहा था महाप्रलय ये मतलब सारा चीज खत्म, किसी को नहीं छोड़ा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देख के ही मैं कह रहा हूं यहां सर ने दो चीजें पढ़ाई, यहां सारा खत्म। मैं कह रहा हूं सारा खत्म। इतना सरल क्वेश्चन मैं कह रहा हूं तुम 6th 7th 8th की आप सोशल साइंस पढ़ लेते तो एज इट इज आ जाता। मैं कहूं कि हाँ भाई फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी ठीक है 1983 है, जिस भी बच्चे ने लगाया ठीक है। यहां सर ने बताया लखनऊ पैक्ट, ले सर ने एज इट इज क्वेश्चन बना के दिया लखनऊ पैक्ट का। बताओ लखनऊ पैक्ट का एकदम सीधा सा क्वेश्चन था, पोस्टमार्टम हुआ 1916। ठीक है भैया 1916। आज जहां तक मैं जानता हूं कि जो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेगा, जिसने सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करा 1916 सबसे पहले आया। उसके बाद कम्युनिवल अवार्ड वो सर ने यहां बता दिया, देखो कम्युनिवल अवार्ड यहां आया। बताओ यहां पोस्टमार्टम हुआ, जिसने ये क्लास देखी उसका सारी चीजें क्या हो गई, एकदम सारी चीजें सारी एज इट इज। मैं कहूं उसने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा। सर ने कहा था कि अपने पास एक कॉपी रखो, एक कलम रखो, चीजें नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। यहां लखनऊ पैक्ट, यहां कम्युनिवल अवार्ड, तो भैया यहां सीधा जहां तक मैं जानता हूं, जिसको थोड़ा सा भी अध्ययन है कि लखनऊ पैक्ट से ही आंसर आ जाता 1916। तो 1916 ऑप्शन नंबर 3 वाला एकदम ऑप्शन नंबर ए में आ रहा था। तो ये एज इट इज क्वेश्चन। इससे ज्यादा क्या चाहिए? फिर कह रहा हूं इससे ज्यादा क्या चाहिए? अभी एज इट इज क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन भी सेम, ऑप्शन भी सेम, एज इट इज दिखाऊंगा। तो भैया एक चीज भैया अभी सारी चीजें आपके पास आएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और
इसको मैं कहता हूं इसे दीपक सर एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद फिर से जुड़ेंगे, क्योंकि दीपक सर के ही सारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज इट इज फंसा है। एज चाहे वो मिडवेल हिस्ट्री का हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री का हो, चाहे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का हो। उसके बाद फिर हम एक बार फिर से जुड़ेंगे। अभी आपके साथ दीपक सर एक बार फिर से। देखो भाई, क्वेश्चन फंसाना कहते हैं इसे। ऐसे नहीं होता कि इसका ये तोड़कर यहाँ पर लगा दिया हो, इसका तोड़कर वहां लगा दिया हो। भैया देखो, तोड़ मरोड़ के लगाना तो बहुत अलग बात होती है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन ये होता है कि जैसा एग्जाम में पूछा जा रहा है वैसा ही एग्जाम में अगर आया है तो वो क्वेश्चन फंसाना होता है, ठीक है ना। तो ड्रीमर्स ने ये फिर एक बार इतिहास को दोहराया है। और मैंने जब क्वेश्चन को लिया था, ये जो मैराथन ली थी, उस मैराथन में मैंने आपसे कहा था कि इतिहास एक बार हम फिर दोबारा दोहराएंगे और 13 अप्रैल को वो इतिहास दोहराया जाएगा। यानी कि हमने पहले भी इतिहास रचा था, उसको हमने रिपीट किया अब, यानी ड्रीमर्स ने इतिहास को फिर एक बार दोहराया है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पर क्वेश्चन क्या है, अब ये बताओ इतने से ज्यादा हम कहां लेकर जाएं। आपने पीछे वाले क्वेश्चन देखे, बिल्कुल सेम टू सेम देखे क्लास से, जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसा क्वेश्चन यहां पर आया। अभी मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन बताओ ये कैसा है। यहां पर पूछ रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड इट्स फैक्ट्री इन द ईयर 1611। तो भैया देखो यहां पर सिंपल है कि 1611 में इसका राइट आंसर है बी, यानी कि मसूलीपट्टनम। अब देखो यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, लैंग्वेज चेंज हुई, बाकी तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सेम टू सेम है। कि बताइए किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो भाई देखो यहाँ पर हमने मुगल शासक के बारे में बताया, और 1611 में देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि 1611 में मसूलीपट्टनम में इस कारखाने को स्थापित किया था। कहाँ पर किया था? 1611 में कारखाने को कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था मेरे प्यारे बच्चे। अब बता इससे ज्यादा क्या होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, डिक्टो जो पूछ रहा है डिक्टो हम उसका आंसर दे रहे हैं पहले ही, ठीक है ना। और रावत सर ने जो कहा है ना, मैं इस पर बिल्कुल यकीन करता हूं कि सारे लोग यूपीएससी को फॉलो करते हैं और लग रहा है कि यूपीएससी ड्रीमर्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देख के तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी तो देखो तुम जानो। क्लियर है ना भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप शॉक्ड हो जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मेज वॉज द इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया इन द 17th सेंचुरी। भैया देखो देखो ये रहा क्वेश्चन सीधा, मेज वॉज द इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया वाया। भैया बता कौन सा दिक्कत है, कौन सी दिक्कत है बताओ। अरे भैया ये पूछ रहा, ये रहा, और ये रहा क्वेश्चन, ये रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने यूपीएससी के सीने को फाड़कर उसमें पोस्टमार्टम करके हमने क्वेश्चन निकाला। भाई देखो और क्या करें इससे ज्यादा, और क्या कर सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन, हु बहू डिक्टो। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये कह रहा है कि फॉलोइंग एक्ट द परमिटेड डिटेंशन विदाउट द ट्रायल ऑफ अप 2 years। तो ये जो ट्रायल है ये कौन सा है? रॉलेट एक्ट का था। और रॉलेट एक्ट मैंने यहां पर क्लियर किया, देखो ये रहा रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट को मैंने यहां पर डिस्कस किया। ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पर आया था, केस हुआ था जलियांवाला बाग, ठीक है ना। और इसमें मैंने बताया था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का काला कानून, ठीक है ना। इस एक्ट को क्या नाम दिया गया? रॉलेट एक्ट दिया गया। और मैंने यहाँ पर क्लियर बता रहा हूं कि यहाँ पर 2 साल के लिए उन्हें क्या किया जाता था? अरेस्ट कर लिया जाता था अगर इसके अगेंस्ट कोई जाता था, ठीक है ना। तो क्लियर क्वेश्चन फंसा है भाई, यहाँ पर सिंपल है। ये वायसराय के समय हुआ था, और यहाँ पर पूछा गया कौन सा? तो रॉलेट एक्ट। देखो ये रहा, आपको अगर दिखाई ना दे तो मैं रेड सर्कल से इसे कर देता हूं। देखो ये रहा रॉलेट एक्ट, ठीक है ना। और देखो ये रहा कौन सा? रॉलेट एक्ट। ये रहा वायसराय। अगर ज्यादा ही जानना है तो इसमें से देख लो, और कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भूदान मूवमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो इसमें भूदान मूवमेंट को करेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें अगर करेक्ट की बात करते हैं तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, यानी कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये कैसा है? बिल्कुल सही है। अब देखो रावत सर की क्लास यहाँ पर, इस क्लास को अगर आपने पूरा पढ़ लिया होता रावत सर की क्लास को, तो आपका 1% भी अलग नहीं गया होता, 1% भी। सारा का सारा भूदान मूवमेंट इन्होंने पढ़ा दिया यहाँ पर, और यूट्यूब पे पढ़िए, खोल के देख लीजिए। और फिर भी इन्होंने PYQ MCQ में यहाँ पर कराया रावत सर ने, ठीक है ना। तो ये रहा भूदान मूवमेंट का, ये रहा, और ये रहा भूदान मूवमेंट। हम यहाँ पर भी डिस्कस करा रहे हैं भूदान मूवमेंट, ठीक है ना। देखो क्लियर दिखाई दे रहा है भूदान मूवमेंट यहाँ पर, क्लियर है ना भाई। तो ये भी भूदान मूवमेंट का है। अब भूदान मूवमेंट का स्टेटमेंट एक है, तो हम स्टेटमेंट एक ही लेंगे, ना कि हम सारे स्टेटमेंट लेंगे। क्लियर है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच वन अमोंग द फॉलोइंग महाजनपद इज द एंशिएंट इंडिया वाज द
ओलिगरेची, ठीक है ना। तो भाई देखो इसकी अगर बात करते हैं, इसकी बात करते हैं तो मैं रावत सर को बुलाऊंगा एक बार। इसको तो देखो भाई, रावत सर ने डिक्टो फंसाया है, तो भाई मैं रावत सर को बुलाऊंगा। रावत सर दे लीजिए, अब आप बताइए इसके बारे में। ये है महासंग्राम। भैया पहला स्टेटमेंट जो मेरा था कि भैया कि यूपीएससी किसे फॉलो कर रहा है, तो यूपीएससी ड्रीमर्स को फॉलो कर रहा है। और देखो अब इसमें मजाक वाली बात नहीं है। यहां देखो, फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग महाजनपद आइडेंटिफाई द गना और संगा, और एज इट इज जिसे कहते हैं एज इट इज क्वेश्चन यहां दे के आया है। और बताओ इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? कौन पढ़ाएगा ऐसा? मैं जानता हूं कौन कौन तुम्हें ऐसा पढ़ाएगा। देखो एज इट इज क्वेश्चन फंसा है, यहां भी वज्जी और यहां भी वज्जी। बताओ क्वेश्चन का एक भी वर्ड चेंज नहीं है, एक भी वर्ड नहीं। वहां आपने महाप्रलय में देखा होगा 2.0, उसके बाद 2.1 सर लेके आए हैं, महाप्रलय का 2.0 देखोगे तो भैया यहां बताया था एज इट इज क्वेश्चन फंस के यहां आया। बताओ क्या चाहिए इससे ज्यादा? तो यहां कहने का तात्पर्य एक ही है, यूपीएससी किसे फॉलो कर रहा है? ड्रीमर्स एडू हब। क्लियर होगी मेरी बात? क्लियर हो गई। उसके बाद जब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखोगे ना, और तुम्हें और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा कि भैया ये हुआ क्या, ये हुआ क्या। भैया यहां बताया गया, यहां मैं पोस्टमार्टम की बात में करूंगा। इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट नोन एज टू बी डिस्कवर्ड द अर्लियर, सबसे पहले कौन सा ये धातु सबसे पहला कौन सा खोजा गया। मैं क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा, मैंने यहां बताया देखो, यहीं हाथ रोक दिया था। कहां रोक लिया था हाथ? यहीं देखो वीडियो में, द फर्स्ट मेटल टू यूज एज वाज कॉपर। अब बताओ कहां से चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? अब क्या चाहिए, क्या चाहिए? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। फिर वापस कह रहा हूं कि भैया, मैं वापस बार बार रिपीट कर रहा हूं कि भैया यूपीएससी अब ड्रीमर्स को फॉलो करने जा रही है और कर भी रही है। ठीक, तो हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे आपको यहाँ पे एनालाइज कर दिए हैं, चाहे वो आपके 10 क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको दिखाया कि यहाँ से आया है। तो एक बार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से ये आग्रह है कि आप जितनी जल्दी सितंबर 2 2025 एनडीए की कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन जो बच्चे करना चाह रहे हैं, नीचे दिए गए नंबरों पे तुरंत अपना क्या करिए, सीट बुक करिए और हमसे मिलिए और पढ़िएगा। आने वाली सीरीज का नाम और क्लियर कर दीजिए, आने वाली सीरीज क्या होगी, नाम क्लियर कर दीजिए, ठीक है ना। ये तो सर है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ, पक्का कह रहा हूँ कि जैसे हमने पिछली बार फंसाया, हमने आपसे वादा किया था कि अगर हमने नाम इसका हमने इसका इतिहास का महाप्रलय रखा था तो सोच के रखा था, तो ये महाप्रलय ये। अब एक बात बताओ, 10 क्वेश्चन पूछे गए, 8 क्वेश्चन डिक्टो फंस गए इसमें से, बताओ क्या है इसमें? सर सिर्फ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ड्रीमर्स सबसे बेहतर क्यों। मैं कह रहा हूं कि हर एक चीज में हमारा आता है ड्रीमर सबसे बेहतर क्यों। मैं सिर्फ इतिहास की बात नहीं कर रहा, मैं अंग्रेजी, मैं फिजिक्स, मैं केमिस्ट्री, मैं ज्योग्राफी, मैं पॉलिटिक्स, मैं हिस्ट्री और मैथ्स एज इट इज क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। इसके बाद एज इट इज ड्रीमर सबसे बेहतर क्यों। मैं फिर कह रहा हूं कि भैया ये स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं बोला है कि यूपीएससी ड्रीमर्स को फॉलो कर रहा है। हिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स नहीं, जीएस नहीं, पॉलिटी नहीं, करंट अफेयर नहीं, अभी तो लंबी सी सीरीज आने वाली है जो एज इट इज यहां पे आपको दिखाया जाए कि भैया ये चीज है, ये चीज है। ड्रीमर्स इसलिए सबसे ज्यादा बेहतर है पूरे देश में। मतलब ऐसा अगर ये बच्चे सबको देख लेंगे ना तो लगेगा ऐसा कि पेपर ही ड्रीमर से बनाया है। मैं फिर कह रहा हूं यहाँ पे बात चल रही थी कि पेपर लीक नहीं, यूपीएससी ड्रीमर्स को फॉलो कर रही है। मैं फिर वापस कह रहा हूं बच्चे, दोबारा हमारा 21 अप्रैल 2025 से एनडीए सितंबर 2025 के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। नीचे दिए गए नंबरों पे तुरंत आप अपनी सीट बुक करिए, इनरोल करिए, कॉल करिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।